राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर जी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बोलिए जगदीश भगवान की। भाई मजा नहीं आया। मैंने सुबह से ही सुना है कि खूब हलवा के नाश्ता चल रहे हैं, गांवन में खातिर हो रही है, और फिर भी आवाज ऐसी बैठी पड़ी है जैसे फागन के महीना में ठंडे पानी पी गए हो। एक जोर से बोलिए जगदीश भगवान की। पूर्वी राजस्थान के ऐतिहासिक भगवान जगदीश जी के 346वीं मंदिर स्थापना समारोह में हमारे बीच में पहुंचे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्वी राजस्थान के ही लाल, हमारे आपके सबके हृदय सम्राट, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, गरीब की, सबकी आवाज बनकर उनके सर्वांगीण विकास की सोच रखने वाले परम सम्माननीय श्रद्धेय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का इस जगदीश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन। मंच पर विराजमान विधायक श्री दर्शन सिंह जी, प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब, हंसराज मीणा जी, पूर्व विधायक राजकुमारी जी, और आपके हमारे सबके नेता आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब, यहां के प्रत्याशी रहे रामनिवास मीणा जी, जिनको भामाशाह के नाम से जानते हैं, आज भी कुछ उम्मीद है। हमारे जिलाध्यक्ष सैनी साहब, लोकसभा की प्रत्याशी रही इंदु जाटव जी, और जगदीश जी मंदिर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई घनश्याम जी गुजर साहब, यहां के, मैं कह रहा था आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब से, इस केमरी के वंशजों की तीसरी पीढ़ी प्रधान है नादौती की भाई बहादुर सिंह जी, मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण और मंच के समक्ष विराजमान मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सती और सावित्री जैसी मेरी माताएं, बहनें, आप सबको आज के समारोह की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगदीश से प्रार्थना करता हूं कि आप सबने जो सपने संजो रखे हैं वो भगवान जगदीश जी के आशीर्वाद से आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब आपको पूरा कर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक यहां की वीरांगनाएं, माता, बहनें, नौजवान साथी छतों पर खड़े होकर के आपके दर्शन लाभ के लिए खड़े। यह धरती सांस्कृतिक रूप से आप भगत, यहां का सत्कार, यहां के लोगों का भाईचारा हमारे पूर्वी राजस्थान की संस्कृति में उल्लेखनीय है। यहां के सैनिकों की शहादत, जिन्होंने सरहदों पर जाकर इस देश की सीमाओं की रक्षा की है, प्राण न्यौछावर किए हैं और राजस्थान के सम्मान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है, मैं प्रणाम करता हूं उन माताओं को जिन्होंने उनको जन्म दिया।
यह गुजर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब। यह केमरी धाम पूरे राजस्थान में इसको गुजर हाई कोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। मैं सही कह रहा हूं तो हाथ उठा करके ताली बजाओ। इसमें सारी जाति बरादरी के लोग जगदीश जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहां खुशहाली का आलम। अब की बार भगवान की कृपा, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह कहा था कि हम गिरिराज जी के भक्त हैं और गिरिराज जी की कृपा सब पर होगी। तो मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब की बार इतनी बरसात हुई है कि यहां जो खेत खाली रहते थे उनमें हरियाली है। यहां का किसान समृद्ध हुआ। यहां के लोग विभिन्न प्रदेशों में जाकर के अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं, अपनी काबिलियत को दिखा करके वहां भी अपना नाम रोशन करते हैं। और इसीलिए खुशहाली है। जब मैं 3-4 महीने पहले आया था तो महिलाओं की एक टोली गीत गाते हुए जा रही थी। वो खुशहाली का ही तो प्रतीक था। जब गीत था तो उसकी टेक गा रही थी। ऊंचे टीले पे जगदीश बगल में टंकी, पिताजी मोए केमरी में दी जोर। यह खुशहाली का आलम। यहां जो हमारी बहनें जिनकी यहां ससुराल है, वो भगवान जगदीश से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जगदीश जब भी जन्म दे तो हमें तो एक केमरी में ही भेज देना। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी धरती को। और सरदारों, हम सब संत गौ और ब्राह्मण की सेवा करने वाले लोग हैं। संत गौ और ब्राह्मण की सेवा करने वाले लोग आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने किसान और पवित्र ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उसका ये मंदिर कमेटी की ओर से पूरा इलाका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इन लोगों की भावनाएं मैंने आपको हेलीकॉप्टर में भी बता दी और जब जब मिलता हूं जब बताता भी रहता हूं। ये लोग कल धन्यवाद दे रहे थे मुझे कि हमने राजस्थान में पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा है, जब हम निमंत्रण देने के लिए गए, बिना टाइम लिए गए और मुख्यमंत्री आवास में जब हम गए तो मुख्यमंत्री जी ऐसे निकल के आए जैसे हमारे परिवार का ही कोई वरिष्ठ सदस्य है। एकदम निकल करके हमारे गलबैया भर ली और निमंत्रण को स्वीकार किया। हम धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त। लेकिन आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो महिलाएं जगदीश जी से केमरी के इलाके से इतना प्यार करती हैं, मैं चाहता हूं इनकी बेटियां यहीं पढ़ लिख करके बड़ी हों। उन बेटियों के लिए कोई अच्छा एक शिक्षण संस्थान हो। आप तो कुबेर हैं, आपने राजस्थान में विकास की गंगा बहा दी है। जिस विधायक ने मांगा 100 करोड़, आपने दिया 200 करोड़। आपने कमी नहीं छोड़ी है, आप खुद बताएंगे अपने मुख से। लेकिन आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे हम कि ईआरसीपी का राग अनापने वाले लोग राजनीतिक झंझट में फंस गए और आपने पदभार ग्रहण करने के 2.5 महीने के अंदर उसको लागू कर दिया। और सिर्फ लागू ही नहीं किया, 17 दिसंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका शुभारंभ करवा दिया। और 22 जनवरी को उस योजना का नाम
राम सेतु जल लिंक परियोजना रख करके हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ाने का आपने काम किया। मुझे आप बता रहे थे कि चंबल का पानी करौली जिले में आएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको साधुवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। कृष्णा कॉरिडोर, क्योंकि आप तो भक्त हैं। मैं एक दिन बैठा था तो आपने कहा देव बाबा के मंदिर के कब के दर्शन किए? मैंने कहा साहब 6 महीने हो गए। तो इन्होंने कहा तू भी चंदी लो और देव बाबा भी चंदी लो, अपने बाबा समार तो आ। मैं समारने गया तो मुझे सरकार के अधिकारी बैठे मिले और देव बाबा के मंदिर के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया की विकास की योजनाएं आपने दी। आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री जी मालाशेरी डूंगरी पधारते, आपने कहा यहां का विकास होना चाहिए। 250 करोड़ का प्रपोजल आपने राजस्थान सरकार से भिजवा दिया। जोधपुरिया में पैनोरमा बने, सवाई भोज का विकास हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कह रहा हूं, ये खटाने कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं। इस जगदीश जी का विकास होगा तो निश्चित रूप से दुगनी ताकत के राजस्थान को समृद्ध बनाने का संकल्प लेकर के ये भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चले। मैं तो आपका हूं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, हम आपके घर के हैं, और घर का विकास जैसे होगा उस तरीके से समृद्ध विकास करने की संकल्पना के साथ आपके चरणों में नमन करने के लिए हम आए। आप सब पुनः एक बार जगदीश जी का जयकारा लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करेंगे। बोलिए जगदीश जी महाराज। धन्यवाद माननीय जवाहर जी बेडम साहब। आज आपने एक आवाज को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, परिवार के मुखिया के सामने जिन शब्दों में रखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब